के खेल। तो लाला एक और बड़ा पॉइंट है, हमारी टीम में हमेशा से मसला रहा है कि इस नंबर पर मैंने खेलना है। हमने देखा अभी तो हम बैक करेंगे, सबको कर रहे हैं, बैक भी कर रहे हैं, लेकिन रिजवान ने कहा कि मैं नंबर 4 पर खेलना चाहता हूँ, मुझे 5 पर खिला रहे हैं, मेरी किसी से शिकायत नहीं है, शिकवा नहीं है, लेकिन मैं 4 पर खेलना चाहता हूँ। साउथ ने ये कहा कि मैं नंबर 4 का प्लेयर हूँ, बट अगेन मैंने अपनी गेम को उस हिसाब से देखा, मैंने जज किया, प्रोसेस किया और मैं अब हर पोजीशन पर खेलने के लिए तैयार हूँ। तो ये माइंडसेट भी ज़रूरी है और ये मसला हमारे साथ क्यों रहता है हमेशा? देखिए, आप देखें तो बाबर का नंबर है, रिजवान का नंबर, इन सारे उसी नंबर पे ही खेल रहे हैं और उसी नंबर पे ही खेलना चाहते हैं ऑनेस्टली। तो जिसकी वजह से अगर आप शान मसूद को चेक करें कि डोमेस्टिक में आके उसने 5वें नंबर पे खेलना शुरू किया क्योंकि उसको पता था कि ऊपर जगह नहीं है, उसकी जगह नहीं बन सकती। जेन्युइन ओपनर ने जो तो उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में आके उस नंबर पे खेला, परफॉर्म किया, फिर वो पाकिस्तान टीम में भी आ गया था। तो ये जो प्रोफेशनल प्लेयर है ना, जिन्होंने वाकई खेलना है पाकिस्तान से, उनको अपने आप को फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढनी चाहिए, फिर कोई एक्सक्यूज नहीं, फिर अपॉर्चुनिटी है और अपॉर्चुनिटी को अवेल करना। लाला 2016 में सबसे ज्यादा आपको याद होगा हम वर्ल्ड कप खेलने यही गए थे इंडिया, एंड उमर अकमल की एक ही शिकायत थी, मुझे तीसरे नंबर पे नहीं खिलाते, मुझे तीसरे नंबर पे नहीं खिलाते। इसी के साथ, इसी कमेंट के साथ मैं जाऊंगी ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे हमें बहुत सारी चीजें करनी है। लाला एक ऑब्जर्वेशन, और हम कल भी बात कर रहे थे यंगस्टर्स के हवाले से, हमारे 2 बड़े टैलेंटेड यंगस्टर्स हमें सीपीएल में खेलते हुए थे कि दे हैव प्लेड ब्रिलियंटली देयर, बहुत अच्छी बात है, अच्छे अच्छे छक्के लगाए, सबसे ज़्यादा छक्के, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर बने साइम अयूब। दूसरी तरफ आजम खान की बात करें, सबसे लंबे छक्के बनाने का रिकॉर्ड उन्होंने सीपीएल में कर लिया इतने सारे वेस्ट इंडियन प्लेयर्स के बीच में। मगर यहाँ कायदे आज़म ट्रॉफी चल रहा था, इन लड़कों को एनओसी मिली कायदे आज़म ट्रॉफी के दौरान सीपीएल जाके खेलने की। मतलब हम क्या ट्रेंड सेट कर रहे हैं अपने प्लेयर्स? यही तो समझ नहीं आ रही बात कि आपके फर्स्ट क्लास सीजन चल रहा है, ठीक है, जिससे प्लेयर ने बनना है, 4 डे क्रिकेट हो रही है, तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि उनको इजाज़त क्यों दी गई है। ठीक है, अगर आपने आई मीन कि एक तो सीज़न खेलना है उन्होंने पूरा, ताकि वो पाकिस्तान के लिए आगे क्रिकेट खेल सके। सैम अयूब की अगर बात करें तो उसको भी स्टार लग चुका है, पाकिस्तान खेल चुका है। वो लड़का किधर है? एक तो ओलंपिक गेम्स में नहीं गया वो लड़का, ठीक है, दूसरा वो डोमेस्टिक सीजन हो रहा है तो वो बाहर है। एनओसीज देनी नहीं चाहिए। अगर उनको एनओसीज नहीं देनी चाहिए तो उसका हल ये भी है कि एटलीस्ट इन बच्चों को जो फ्यूचर है पाकिस्तान का, कोई एक कैटेगरी दे दे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन बच्चों को। साइम है कैटेगरी डी में है साइम। अच्छा, डी में है साइम, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर और डोमेस्टिक सीजन चल रहा है और वो वहां पे खेल रहा है, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई। बिल्कुल ये जो हमने उस दिन भी बात की थी कि सीपीएल में लड़के खेल रहे हैं, यस ठीक है, एक्सपोजर मिल रहा है, एक्सपीरियंस गेज कर रहे हैं, मगर लंबी क्रिकेट, अगर आपको छोटी क्रिकेट की, वो कहते हैं ना, लत लग गई छोटी क्रिकेट की खेलने की, तो लंबी क्रिकेट में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। कम्युनिकेशन, आपका विजन इससे क्लियर होना चाहिए। आजम भी एक फ्यूचर है 2020 का प्लेयर, ही कैन प्ले, ही कैन विन योर गेम्स। आपका साइम अयूब ने परफॉर्मेंस बड़ी रिसेंटली तगड़ी की है। एशियन गेम में जो शाहिद ने बात की है, वेयर वर दे, कहाँ हैं ये लड़के? क्योंकि अगर आपने बैक वापस वहीं जाना है तो फिर इन बच्चों को जब तक एक्सपोजर नहीं मिलेगा, पाकिस्तान ने इनको इज्जत दी है, पाकिस्तान ने स्टार लगा दिए। अब इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि इन बच्चों को हम रोक सकें, क्योंकि इनका ब्रेड एंड बटर है, पूरी दुनिया के लोग पैसा कमा रहे हैं। अब इनको पैसा भी नहीं रोकना, तो इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? तो हम बार बार प्रोग्राम में बात करते हैं कि सोल्यूशन की बात करें, तो हम सब की अपनी अपनी राय है ना। सोल्यूशन की बात यह है कि पीसीबी क्रिकेट बोर्ड इससे बैठे कि आप 70,000 का, 80,000 का डॉलर का आपका कॉन्ट्रैक्ट है मिस्टर आजम, मिस्टर साइम, आपको हम इतने नहीं दे सकते। आपका जैसे शायद ने कहा है कि एक कैटेगरी बना लें, डोमेस्टिक क्रिकेट की कैटेगरी बना लें, कि अगर आजम और साइम खेलेगा, कोई भी XYZ कोई भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा, उसको हम आपको $70,000 तो नहीं दे सकते, मगर आपकी कैटेगरी है, आप पाकिस्तान को खेलोगे, आप पाकिस्तान का फ्यूचर है, आपको हम 7 लाख, 6 लाख, 5 लाख मिनिमम आपको मंथली देते हैं, और आपके मैच फीस भी देंगे फर्स्ट क्लास की। आप खेलें और परफॉर्मेंस करें, ताकि एशियन गेम में जाके आप हमें गोल्ड मेडल दिलाएं, तब बच्चा देगा। क्योंकि ये उनका फ्यूचर है, उनका ब्रेड एंड बटर भी है। जिस तरह मॉडर्न क्रिकेट चल रही है, इस मॉडर्न क्रिकेट में आपने इंसेंटिव दें, वरना क्या, अब ये कल बड़ी अच्छी बात की, हम आपस में बात कर रहे थे तीनों, क्या मुझे बताएं, कल मैच छोड़ के यूसुफ को छोड़ के चले जाता है, कल कोई इंतजाम छोड़ के, चीफ सेलेक्टर छोड़ के चले जाता है, फिर सारे क्या कहते हैं, पता क्या कहते हैं मीडिया में, आप लोग कहते हैं, आई एम सॉरी टू से दिस, आप पैसों की खातिर यूसुफ छोड़ के चला गया। मिल क्या रहा है यूसुफ को? सकलैन को मिला क्या है? जबकि आपका एक ट्रेनर, आई एम सॉरी, दिस इज
कैन बी हार्श। आपका एक ट्रेनर एक आपके हेड कोच से ज्यादा पैसे ले रहा है और वो फिर जब यहाँ से सकलैन को कोई ऑफर आती है न्यूजीलैंड से या ऑस्ट्रेलिया से कि आप कोचिंग करें और उनको अच्छे पैसे देते हैं, तो फिर सकलैन जब जाता है तो हम लोग ही बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं ना, लो जी पैसों के लिए छोड़ के चले। नहीं, आई टोटली एग्री टू द फैक्ट ऑब्वियसली। मतलब देखें, एट द एंड ऑफ द डे आप बिल्कुल पाकिस्तान का जज्बा दिल में है, बिल्कुल पाकिस्तान, हम किसी की जो पेट्रियोटिज्म है उसके ऊपर सर्टिफिकेट्स नहीं बांट सकते, वो इस वजह से बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका ब्रेड एंड बटर भी वही है। और उस ब्रेड एंड बटर पे जाहिर सी बात है, आप सामने देख रहे हैं कि एक लेस एक्सपीरियंस्ड बंदा, उसको आप ज़्यादा पैसों पे बुला रहे हैं क्योंकि वो बाहर से आ रहा है और यहाँ के उसको हम बिल्कुल वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। 101% मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करती हूँ कि मैं मुशी भाई ये बताएं कि ठीक है ये तो बोर्ड का डिसीजन है, क्या प्लेयर को सोचना चाहिए कि मेरा अभी फ्यूचर है, मुझे भी लीग्स वगैरह पे नहीं जाना चाहिए, सीजन चल रहा है, इससे मेरी क्रिकेट इंप्रूव होगी, तो आप नहीं समझते कि प्लेयरों को 100% आई एग्री सैक्रिफाइस करें। मॉर्गन ने क्या किया शायद जी, इस वक्त इंग्लैंड में उसको प्रेज किया जाता है, उसकी इज्जत है, उसकी वैल्यू है। कई दफ़ा आप पैसों से वैल्यू नहीं खरीद सकते, इज्जत आपको आपका मुल्क ही देता है, आपका स्टार ही देता है। जिस वक्त आप अपना आपकी शर्ट से स्टार उतरता है ना, आप सिर्फ पैसा कमा सकते हो, नाम नहीं कमा सकते। नाम आपका मुल्क के साथ ही जुड़ता है। ये वेस्ट इंडीज की क्रिकेट क्यों नीचे गई है? शायद इन्होंने अपने वेस्ट इंडीज को पीछे किया और अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को ज़्यादा किया, तो क्या हुआ, इतने इतने बड़े प्लेयर होके भी कोई टूर्नामेंट क्वालिफाई नहीं कर सके। आप बताओ क्यों? उसकी वजह सेल्फिश। आप कभी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये जितने यंगस्टर्स हैं ये हमारे हीरोज बन सकते हैं, इनको हमें हीरो बनाना भी तो पड़ेगा ना शायद। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये मुझे बताओ ना कि मेरा कल बच्चा है या कोई मेरा बेटा खेल रहा है, उसको 70,000 का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन उसको ऑन ही नहीं कर रही, उसके ऊपर कर ही नहीं रही, उसको कम्युनिकेशन नहीं कर रही, तो मैं क्या करूँगा बताएं? सही। यूसुफ भाई एक और सवाल है कि साइम अयूब और ये सब लड़के अभी किधर हैं? नवंबर लास्ट ईयर 2022 में फर्स्ट क्लास लास्ट खेला था साइम ने, और CPL ख़त्म हुए भी अब 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया, उसके बाद एशियन गेम्स हुई हैं, वहाँ पर तो चले नहीं हैं। अब भी ये लड़के कहाँ पर होंगे? अब क्यों नहीं? कायदा ट्रॉफी तो अभी भी चल रही है ना, तो अब आके ज्वाइन नहीं कर सकते थे? किस टीम में? साइम कराची। ये तो वो ही बता सकते हैं कहाँ है, मुझे तो इसका आइडिया नहीं कि लड़के कहाँ हैं। तो CPL खत्म है, तो ये भी बोर्ड की जिम्मेदारी है ना। फिर बोर्ड अगर लड़के फ्री हुए हैं तो बोर्ड लाते ही लड़कों को, आपने खेल लिया CPL खेल लिया, आपको पैसे भी मिल गए, जिसकी चले सिलेक्शन कमेटी की जिम्मेदारी है। सिलेक्शन कमेटी को चाहिए, क्योंकि उन्होंने सिलेक्शन कमेटी के पास प्लान होते हैं ना कि किस प्लेयर को कितना खिलाना है, किस टूर पे लेके जाना है, किसका क्या फ्यूचर है। बात करे, बिल्कुल बात करे। इमाद वसीम आपका T20 खेलता है, अभी आप ओलंपिक्स में गए हुए ना, तो एज एक सीनियर प्लेयर उसको कप्तान बना के लेके जाते, उसके अंडर में ये सारे यंग लड़के जाते, कप्तान सीनियर था, बहुत कुछ सीखने को मिलता उनको। और इमाद वसीम भी नजर आ रहा होता कि भाई इमाद वसीम खेल रहा है और T20 के आगे जो भी मैचेस आएंगे उसके लिए तैयारी भी होगी। तो बात कम्युनिकेशन है, सिलेक्शन है कि उनके प्लान्स हैं क्या असल में। मतलब इसका एक अगर हम क्योंकि सोल्यूशंस पे भी बात करते हैं, एक अगर सोल्यूशन देखा जाए, शुड बी मार्क आर 30-35 प्लेयर्स कि ये अब प्लेयर्स हैं, इनके प्लान्स पे चलें, क्योंकि अगर हम पूरे डोमेस्टिक के प्लेयर्स के प्लान की बात करते हैं, इतना नहीं संभाल सकता हमारा बोर्ड।